हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। व्हाट इज एसिम्प्टोटिक एनालिसिस? इट इज हार्ट ऑफ एल्गोरिथम एफिशिएंसी। एक एल्गोरिथम कैसे परफॉर्म करता है, ये सिर्फ एसिम्प्टोटिक एनालिसिस से ही समझा जा सकता है। अब अब हम ये समझते हैं कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस मैटर क्यों करता है। जैसे एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई प्रोग्राम्स लिखे जा सकते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेटर है? हमें एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी? इनपुट साइज के इंक्रीज करने पे कौन सा एल्गोरिदम एफिशिएंट होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा एसिम्प्टोटिक एनालिसिस से। ये हमें एक मैथमेटिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है टू कंपेयर एल्गोरिदम्स इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशंस। ये चेक करने की बजाय कि कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर पे फास्ट रन कर रहा है, हम कोड को एनालाइज करते हैं कि जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज हो रहा है, कोड कैसा परफॉर्म कर रहा है। दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। एक एग्जांपल आप ले सकते हैं हॉटस्टार का। हॉटस्टार में आपने देखा होगा, जब मैच में जब स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल रहते हैं तो भी हॉटस्टार स्मूथली रन करता है। अगर बहुत ज़्यादा कंकरेंट यूजर्स आ जाते हैं तो भी हॉटस्टार स्मूथली रन करता है। ऐसा क्यों पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ड्यू टू गुड एनालिसिस ऑफ देयर एल्गोरिदम्स विच दे यूज। अब हम ये देखेंगे कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या होता है। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस हेल्प्स अस टू कंपेयर एल्गोरिदम्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन मशीन स्पीड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है और ये ट्रेंड्स पे डिपेंड करता है, ना कि ये टाइम मेजर करता है। इसको टाइम से कोई लेना देना नहीं है। जब इनपुट साइज इंक्रीज होगी या फिर डेटा इंक्रीज होगा, तो कौन सा एल्गोरिदम बेटर परफॉर्म करेगा, ये हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस से ही जान पाते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं जो कि अगर हम उसमें इनपुट को डबल करें तो कोड 4 टाइम्स लॉन्गर हो जाएगा। लेकिन कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं जो इनपुट इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे उसमें अगर आप 1 लाख इनपुट पास करेंगे तो भी वो सेम टाइम लेगा जितना कि 10 पे होगा। हमें टाइम से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है ग्रोथ रेट से। जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टाइम की ग्रोथ कैसी हो रही है। ट्रेंड को समझने के लिए कई टाइप्स के एसिम्प्टोटिक पैटर्न्स बनाए गए हैं, जैसे कांस्टेंट, लीनियर, लॉगरिथमिक, लीनियरिथमिक, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंशियल। कांस्टेंट को सबसे फास्टेस्ट माना जाता है। इसमें आप इनपुट में चाहे 1 पास करें चाहे 1 लाख पास करें, इसका आउटपुट टाइम सेम ही रहेगा। लॉगरिथमिक बहुत ही इफिशियंट होता है, इसकी ग्रोथ रेट स्लो होती है। वहीं पे लीनियर, जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टाइम भी बढ़ेगा इन द सेम प्रोपोर्शन। लीनियरिथमिक एन लॉग एन होता है, जो कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के लिए होता है। एन स्क्वायर आपका नेस्टेड लूप्स में देखा जा सकता है। वहीं पे 2 का पावर एन बहुत ही स्लो होता है। आप समझ लीजिए कुछ इनपुट्स के लिए इनफाइनाइट टाइम भी ले सकता है, मतलब आपका प्रोग्राम कभी बंद ही नहीं होगा। जनरली हम 3 नोटेशंस यूज करते हैं। बिग ओ, जिसे अपर बाउंड कहते हैं, ओमेगा जिसे लोअर बाउंड कहते हैं, थीटा जिसे टाइड बाउंड कहते हैं। बिग ओ हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, ओमेगा बेस्ट केस सिनेरियो होता है, थीटा एग्जैक्ट ग्रोथ होता है। बिग ओ का मतलब है वर्स्ट केस सिनेरियो,
जिसका मतलब है कि हमें मैक्सिमम इतने ही रिसोर्सेस चाहिए होंगे, मैक्स टू मैक्स हमें इतने ही रिसोर्सेस लगेंगे। लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में बेस्ट केस सिनेरियो होता है। इट मींस आइडियल कंडीशंस में दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर दिस एल्गोरिथम। वहीं पे टाइट बाउंड आपका एग्जैक्ट ग्रोथ को डिटरमाइन करता है। अब हम ये समझते हैं कि डेवलपर्स को ये सब सीखना क्यों चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है राइटिंग स्केलेबल प्रोग्राम्स। जैसा मैंने अभी प्रीवियस हॉटस्टार का एग्जांपल दिया था, चाहे 1 लाख यूजर्स हो या 1 मिलियन यूजर्स हो, इट्स स्ट्रीमिंग शुड बी स्मूथ। अगर ऐसा नहीं होगा तो यूजर्स आपके प्लेटफॉर्म पे आना पसंद नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट है चूजिंग बेस्ट एल्गोरिथम्स। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करके हम बेस्ट एल्गोरिथम्स को पहचान पाते हैं। थर्ड पॉइंट है इंटरव्यू सक्सेस। जब भी हम इंटरव्यू देते हैं तो उसमें हमें अपने सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए कहा जाता है। वो हम तभी कर पाएंगे जब हमें एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की नॉलेज होगी। फोर्थ है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि बिगो में हमने देखा था, बिगो नोटेशन होता है जिसमें हम ये जान लेते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम रिसोर्स विच वी विल रिक्वायर टू गेट द जॉब डन। इस तरीके से अगर हमारे एल्गोरिथम का बिग ओ स्मॉल है, फॉर एग्जाम्पल बिग ओ ऑफ एन है और बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर है, तो बिग ओ ऑफ एन हमारे लिए रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेस्ट माना जाएगा। हमें सिर्फ कोड नहीं करना है, हमें एफिशिएंट प्रोग्राम लिखने हैं, और ये एक कोडर और ट्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियर में डिफरेंशिएट करता है। तो हमने क्या सीखा आज? हमने सीखा एसिम्प्टोटिक मींस एज इनपुट ग्रोज लार्ज। जैसे जैसे इनपुट ग्रो करता है हमारा एल्गोरिथम कैसे परफॉर्म करता है। हम टाइम को नहीं देख रहे हैं, हम ग्रोथ के ट्रेंड को देख रहे हैं। हमने 3 नोटेशंस देखे जिसको हम आगे और भी डीप में पढ़ेंगे, बिग ओ, ओमेगा और थीटा नोटेशन। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि विच एल्गोरिथम परफॉर्म्स बेटर। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब आने वाले वीडियोस में हम एल्गोरिथम एनालिसिस के बारे में और भी डीप में पढ़ेंगे, जिसमें हम बिग ओ, ओमेगा और थीटा नोटेशंस को और डीप में पढ़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। Subscribe now.